घंटों के बाद ही पोलिंग होने जा रही है, तो इस मौके पर आप प्रेस वार्ता करके आम लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे और क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले आप सब प्रेस से आए हुए बंधुओं और हमारी बहन और मेरे साथ जो मेरे सहयोगी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, उन सब का इस प्रेस वार्ता में अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज ये प्रेस वार्ता जहां पे भारतीय जनता पार्टी के शहर के कार्यालय में रखी गई है, जो कार्यालय विशेषतः चुनाव अभियान को चलाने के लिए बनाया गया है। आज की प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य ये है कि अखनूर को लेके जो हमारा संकल्प पत्र है, विशेषकर अखनूर विधानसभा क्षेत्र को लेके भारतीय जनता पार्टी का, जहां आप यूँ कहेंगे जो प्रत्याशी का संकल्प पत्र है, उससे आपको अवगत करवाना है और जनता जनार्दन को, यहाँ के जो वोटर्स हैं, उनको अवगत कराना है। तो मैं ये कहूँगा कि मैं मोहनलाल भगत भारतीय जनता पार्टी का विधानसभा अखनूर से 81 रिजर्व कंस्टिट्यूंसी जो है उसका प्रत्याशी हूँ और मेरा एक विजन है जो मैं अपनी जनता जनार्दन, विशेषतः अखनूर की जनता के सामने, पूजनीय आदरणीय जनता के सामने रखना चाहता हूँ। जहाँ से मैं चुनाव से शुरू करूँगा। चुनाव का सौंदर्यीकरण करना है, चुनाव को एक पर्यटक स्थल पे बनाना है। पर्यटक स्थल का आप कहेंगे कि पहले भी बना हुआ है, लेकिन जितनी पोटेंशियल है उतना इसकी डेवलपमेंट नहीं हो पाई है। चुनाव एक या चंद्रभागा अक्सर भी इसको शास्त्रों में कहा गया है, इस नदी को, इसमें बहुत पोटेंशियल है। ये पेरेनियल रिवर है, सारा साल इसमें पानी रहता है और यूँ कहें कि आइस वाटर रहता है। इसके किनारों को इसका सौंदर्यीकरण करके गंगा तट के पैटर्न पे, जहाँ पे इसको डेवलप करना है और साथ साथ इसके दोनों साइड वॉकवेज बना के, झूला ब्रिज बना के इसको एक टूरिस्ट अट्रैक्शन के तौर पे अखनूर में इसको डेवलप करने का मेरा एक सपना है, मेरा एक विजन है। फिर चुनाव के साथ साथ इस नदी का और भी एक पहलू है, वो है कि इससे नीचे जाके जो हमारी भूमि योग्य खेती योग्य भूमि है उसका कटाव होता है। उसको बचाने के लिए इसका तटीकरण किया जाएगा, एम्बैंकमेंट की जाएगी, ताकि अखनूर से लेके इंद्री वतन तक जो अखनूर विधानसभा का क्षेत्र आता है, भूमि योग्य जो खेती है उसका नुकसान ना हो, उसका हानि ना हो। ये भी पर्यटन के साथ साथ अगला बिंदु जो चुनाव नदी से जुड़ा हुआ है। फिर अखनूर को जिला बनाना, ये एक लंबित मांग है, काफ़ी अरसे से ये मांग रही है अखनूर वासियों की, और मैं भी इससे सहमत हूँ। जब हम स्टडी करते हैं कि इसके जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं, चाहे वो सब डिविजन्स हैं, तहसील्स हैं या न्यायबतें हैं, वो एक ज़िला बनने के लिए क्वालिफाई करती हैं। ये एरिया, इसका क्षेत्रफल भी है, इसकी जनसंख्या भी है। तो मेरा ये भी एक विजन रहेगा, मेरा प्रयास रहेगा कि अखनूर को ज़िला बनाने का, जिससे रोज़गार के साधन भी बनेंगे और लोगों को जो एडमिनिस्ट्रेटिव फैसिलिटीज़ हैं, जन सुविधाएं हैं, वो भी डोर स्टेप्स पे मिलेंगी। फिर अगला है लोगों का, यहाँ पे डिब है, डिवीज़न है आर्मी का, किसानों की भूमि उसका अधिग्रहण किया गया है, लेकिन उसका मुआवजा जो है, लैंड एक्विजिशन तो हुई है बहुत देर से, मुआवजा लंबित है, मुआवजा उसका पेंडिंग है, उसकी कंपनसेशन पेंडिंग है। आप सोच सकते हैं कि जो किसान हैं वहाँ पे खेती भी नहीं हो रही है, उनका जीवन यापन जो है मुश्किल हो रहा है। मेरी ये प्रायोरिटी रहेगी, मेरा ये प्रयास रहेगा कि रिवाइज्ड रेट्स पे उनकी जो कंपनसेशन पेंडिंग है उसको टाइमली समयबद्ध तरीके से क्लियर करवाया जाए। नेक्स्ट हमारा ये रहेगा
कि स्पोर्ट्स हमारे युवा यहाँ पे स्पोर्ट्स फैसिलिटी से वंचित है, इंफ्रास्ट्रक्चर कम है। एक स्टेडियम हमारा पलवा के स्थान पे बना था, आउटडोर स्टेडियम, वो आप यूँ कहें कि चालू नहीं हो पाया, उसकी कोई यूटिलिटी नहीं है अभी। इसी तरीके से जहाँ पे इंडोर स्टेडियम है अखनूर में, उसमें भी सुविधाओं का मुझे अभाव लगता है। स्टेट ऑफ द आर्ट इंडोर स्टेडियम और स्टेट ऑफ द आर्ट जिसमें सभी एथलेटिक्स की और बाकी जो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ होती हैं वो क्रिएट करना और इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे से डेवलप करना, जिसमें हमारे युवाओं में, हमारे यूथ में जो पोटेंशियल है उसको सही डायरेक्शन में चैनलाइज किया जाए, सही एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हों, उनको अच्छा जगह एक प्रैक्टिस करने के लिए मिले, जिससे जो उनमें टैलेंट है वो उभरे, एक प्लेटफॉर्म बने, वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे हमारे जो युवा हैं, यहाँ के यूथ हैं, वो जाएं और अपने कैरियर को आगे ले जाएं। अखनूर में एक बहुत पहले की डिमांड है, आपको पता है यहाँ पे प्रताप कनाल है, चुनाव से निकलती है, अखनूर से निकलती है, बहुत लिमिटेड एरिया है जिसको वो सिंचित कर पाती है, जिसकी सिंचाई होती है, जिसको इरिगेशन फैसिलिटीज़ मिली है। मैं बात कर रहा हूँ जो एक प्रोजेक्ट है कंडी कनाल का, वो एक ड्रीम प्रोजेक्ट रहेगा। पहले भी बात चली है, किन्हीं वजहों से वो पीछे रह गया है, नहीं हो पाया है, लेकिन मेरा एक प्रयास रहेगा, एक किस्म का ड्रीम प्रोजेक्ट होगा कंडी कैनाल को शुरू कराना, कंडी कैनाल का प्रोजेक्ट बना के जो कंसर्न एजेंसीज हैं उनके साथ टेकअप करके उससे बहुत लाभ होगा। ख़ास करके जहाँ से हमारा बलगाड़ा एरिया है, वहाँ से लेके आगे तक टो खालसा और पुलीट तक जितना भी कंडी क्षेत्र है, उन किसानों को, आम जन को वाटर जो सप्लाई है उसमें भी फ़ायदा होगा और सिंचाई में तो होगा ही होगा। इसी तरीके से ये हमारा बॉर्डर एरिया है, बॉर्डर एरिया में पहले रिक्रूटमेंट्स होती थी, स्पेशल ड्राइव्स होती थी भर्ती के लिए, तो मेरा ये भी प्रयास रहेगा कि रिक्रूटमेंट, स्पेशल ड्राइव्स जो है रिक्रूटमेंट के लिए, युवाओं की भर्ती के लिए विशेष प्रयास हो। फिर अखनूर में सब्जी मंडी, फ्रूट मंडी का एक साधन होना चाहिए, जो अभी तक बना तो हुआ है लेकिन वो नहीं हो पा रहा है। एक किसानों को अच्छा सुविधा देनी, अच्छा एक प्लेटफॉर्म देना जहाँ पे वो अपनी प्रोड्यूस, अपनी जो उनकी उपज है उसको सही दामों पे, सही टाइम पे बेच सकें। अखनूर का जैसे मैं बात कर रहा था, इसको विशेष तौर पर धार्मिक इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे से डेवलप करना, जिसमें हमारे युवाओं में, हमारे यूथ में जो पोटेंशियल है उसको सही डायरेक्शन में चैनलाइज किया जाए, सही एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हों, उनको अच्छा जगह एक प्रैक्टिस करने के लिए मिले, जिससे जो उनमें टैलेंट है वो उभरे, एक प्लेटफॉर्म बने, वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे हमारे जो युवा हैं, यहाँ के यूथ हैं, वो जाएं और अपने कैरियर को आगे ले जाएं। अखनूर में एक बहुत पहले की डिमांड है, आपको पता है यहाँ पे प्रताप कनाल है, चुनाव से निकलती है, अखनूर से निकलती है, बहुत लिमिटेड एरिया है जिसको वो सिंचित कर पाती है, जिसकी सिंचाई होती है, जिसको इरिगेशन फैसिलिटीज़ मिली है। मैं बात कर रहा हूँ जो एक प्रोजेक्ट है कंडी कनाल का, वो एक ड्रीम प्रोजेक्ट रहेगा। पहले भी बात चली है, किन्हीं वजहों से वो पीछे रह गया है, नहीं हो पाया है, लेकिन मेरा एक प्रयास रहेगा, एक किस्म का ड्रीम प्रोजेक्ट होगा कंडी कैनाल को शुरू कराना, कंडी कैनाल का प्रोजेक्ट बना के जो कंसर्न एजेंसीज हैं उनके साथ टेकअप करके उससे बहुत लाभ होगा। ख़ास करके जहाँ से हमारा बलगाड़ा एरिया है, वहाँ से लेके आगे तक टो खालसा और पुलीट तक जितना भी कंडी क्षेत्र है, उन किसानों को, आम जन को वाटर जो सप्लाई है उसमें भी फ़ायदा होगा और सिंचाई में तो होगा ही होगा। इसी तरीके से ये हमारा बॉर्डर एरिया है, बॉर्डर एरिया में पहले
रिक्रूटमेंट्स होती थी, स्पेशल ड्राइव्स होती थी भर्ती के लिए। तो मेरा ये भी प्रयास रहेगा कि रिक्रूटमेंट स्पेशल ड्राइव्स जो है रिक्रूटमेंट के लिए, युवाओं की भर्ती के लिए विशेष प्रयास हो। फिर अखनूर में सब्जी मंडी, फ्रूट मंडी का एक साधन होना चाहिए, जो अभी तक बना तो हुआ है लेकिन वो नहीं हो पा रहा है। एक किसानों को अच्छा सुविधा देनी, अच्छा एक प्लेटफॉर्म देना जहाँ पे वो अपनी प्रोड्यूस, अपनी जो उनकी उपज है उसको सही दामों पे सही टाइम पे बेच सकें। अखनूर का जैसे मैं बात कर रहा था, इसको विशेष तौर पर धार्मिक स्थल भी बनाना, धार्मिक टूरिज्म जिसको आप रिलीजियस टूरिज्म कहते हैं, पिलग्रिमेज डेस्टिनेशन, उसके लिए भी प्रयास किए जाएंगे। जैसे हमारे कामेश्वर महादेव जी हैं, समाज देवता है, या बाकी जगह हैं जो धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उनको भी डेवलप किया जाएगा। और दोनों टूरिज़्म और रिलीजियस टूरिज़्म दोनों को यहाँ पे बढ़ावा देने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाएगा और जो ऐसे स्थान हैं उनको डेवलप किया जाएगा। फिर जनता के बीच में अब इतने दिनों से मैं हूँ, वहाँ पे एक बहुत बड़ा मुद्दा आ रहा है, वो है स्मार्ट मीटर्स का। स्मार्ट मीटर्स का जो इशू है इसको रिव्यू किया जाएगा और कोशिश ये रहेगी कि जो पुरानी दरों पे बिजली के किराए लिए जाते थे वही होंगे, जो जायज़, जो जस्टिफाइड टैरिफ है, जो जस्टिफाइड किराए हैं वही लिए जाएंगे, स्मार्ट मीटर नहीं चलेंगे। फिर यूथ है, यूथ में बहुत पोटेंशियल है। युवाओं के लिए हम यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट के इंस्टीट्यूट्स खोलेंगे। उसमें अभी तक हमारे पास यहाँ पे ना तो ITI है और उससे थोड़ी बड़ी बात करें तो पॉलीटेक्निक भी नहीं है। जो बच्चे अपने स्किल डेवलपमेंट टेक्निकली साउंड होना चाहते हैं उनके लिए ये कोशिश रहेगी कि यहाँ पे ITI और पॉलीटेक्निक खोले जाएं। ना सिर्फ खोले जाएं, जो बच्चे ट्रेंड हों, यहाँ पे हमारा ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्सेज हो, उसके लिए फिर उनकी प्लेसमेंट के लिए मैं फैसिलिटेट करूँगा, कोशिश करूँगा। जिन बच्चों को गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब मिल जाता है अच्छी बात है, जिनको गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं मिल जाता तो प्राइवेट सेक्टर भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है प्लेसमेंट के लिए। देश के दूसरे हिस्सों से जो बिजनेस हब हैं, जो हमारे इंडस्ट्रियल हब्स हैं, वहाँ से कंपनीज़ को, जो रिकॉग्नाइज्ड कंपनीज़ हैं, उनको यहाँ पे बुलाया जाएगा, बाकायदा कैंप्स करवाए जाएंगे, बच्चों की प्लेसमेंट कराई जाएगी। मेरा तो ये भी एक सपना है, एक विज़न है कि बच्चों को इंटरनेशनल लेवल पे भी, अब्रॉड भी, थ्रू रिकॉग्नाइज्ड कंपनीज काम करने के लिए भेजा जाए। वो तभी होगा जब हमारे पास स्किल्ड मैन पावर होगी। ये मेरा एक पॉइंट है, ये भी हम करेंगे। इसी तरीके से अब जनता जनार्दन के बीच में रहा हूँ, शहर में, खास करके अखनूर शहर में एक और मुद्दा आया है, वो है मुद्दा पुराने हॉस्पिटल का। अब सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नई जगह पे शिफ्ट हो गया है, नई इमारत में शिफ्ट हो गया है, लेकिन जो पुरानी इमारत है वो खाली पड़ी हुई है। जो हमारे शहर के वासी हैं, आसपास के व्यवसायी हैं, उनका ये मुद्दा है, उनकी ये मांग है कि यहाँ पे कम से कम 2 डिपार्टमेंट जो हैं, 2 विभाग हैं, उनको चालू किया जाए। वो एक गानी का है, एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट का है। ये प्रयास रहेगा। मैं भी इससे सहमत हूँ कि हमारे पास इतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर है और वो इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं ना कहीं असामाजिक तत्वों का के लिए, आप कहते हैं एंटी सोशल एलिमेंट्स के लिए एक अड्डा बना हुआ है, उस चीज़ को बचाने के लिए और लोगों को सुविधा देने के लिए, जिससे छोटा व्यापारी जो है, उनके रेडी फेडी वाले जो लोग हैं, उनको भी इसमें व्यापार मिलेगा, काम मिलेगा। इसको कंसर्न जो डिपार्टमेंट हैं, जो विभाग हैं, उनसे टेकअप करके, उनसे बात करके, जहाँ पे जैसी लोगों की मांग है, 2 डिपार्टमेंट गायनी और चाइल्ड स्पेशलिस्ट का यहाँ पे शुरू किया जाएगा। आपने देखा होगा कि यहाँ पे काम शुरू हुआ था मिनी सेक्रेटेरिएट का। मैं भी यहीं का बाशिंदा हूँ, यहीं पे पढ़ा हूँ, यहीं पे रहता हूँ। आते जाते मैं देखता हूँ बहुत बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है जिसको हम मिनी सेक्रेटेरिएट कहते हैं, लेकिन मिनी सेक्रेटेरिएट शुरू नहीं हो पाया। अभी जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स या
आप ऑफिसर्स कह सकते हैं, वो हमारे किला से चल रहे हैं, कंजस्टेड है। एक जगह पे ऑल द फैसिलिटीज़ अंडर वन रूफ वो तभी हो पाएगा जब हमारा मिनी सेक्रेटेरिएट जो है वो शुरू होगा। तो मेरा प्रयास रहेगा, प्रायोरिटी पे बिल्डिंग बनी हुई है, उसमें देखा जाएगा किन चीज़ों की ज़रूरत है और क्या वजूहात हैं, क्या रीजन्स हैं जिसकी वजह से मिनी सेक्रेटेरिएट नहीं चल पा रहा है, उसको जल्दी से जल्दी प्रायोरिटी पे शुरू करवाया जाएगा ताकि लोगों को सहूलत मिले और सभी जो ऑफिसर्स हैं वो एक जगह पे हो जाए। किसानों को जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की, केंद्रीय सरकार की योजनाएं हैं उनका समय पे और प्रॉपर लाभ मिले, इसके लिए उनकी अवेयरनेस भी की जाएगी और फैसिलिटेट भी किया जाएगा। इसी तरीके से जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए यूथ को और जो हाउस वाइफ्स हैं या गृहणियाँ हैं जो जिनके पास घर का कामकाज करने के बाद समय बच महत्वपूर्ण है, उनको भी डेवलप किया जाएगा और दोनों टूरिज़्म और रिलीजियस टूरिज़्म दोनों को यहाँ पे बढ़ावा देने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाएगा और जो ऐसे स्थान हैं उनको डेवलप किया जाएगा। फिर जनता के बीच में अब इतने दिनों से मैं हूँ, वहाँ पे एक बहुत बड़ा मुद्दा आ रहा है, वो है स्मार्ट मीटर्स का। स्मार्ट मीटर्स का जो इशू है इसको रिव्यू किया जाएगा और कोशिश ये रहेगी कि जो पुरानी दरों पे बिजली के किराए लिए जाते थे वही होंगे, जो जायज़, जो जस्टिफाइड टैरिफ है, जो जस्टिफाइड किराए हैं वही लिए जाएंगे, स्मार्ट मीटर नहीं चलेंगे। फिर यूथ है, यूथ में बहुत पोटेंशियल है। युवाओं के लिए हम यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट के इंस्टीट्यूट्स खोलेंगे। उसमें अभी तक हमारे पास यहाँ पे ना तो ITI है और उससे थोड़ी बड़ी बात करें तो पॉलीटेक्निक भी नहीं है। जो बच्चे अपने स्किल डेवलपमेंट टेक्निकली साउंड होना चाहते हैं उनके लिए ये कोशिश रहेगी कि यहाँ पे ITI और पॉलीटेक्निक खोले जाएं। ना सिर्फ खोले जाएं, जो बच्चे ट्रेंड हों, यहाँ पे हमारा ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्सेज हो, उसके लिए फिर उनकी प्लेसमेंट के लिए मैं फैसिलिटेट करूंगा, कोशिश करूंगा। जिन बच्चों को गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब मिल जाता है अच्छी बात है, जिनको गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं मिल जाता तो प्राइवेट सेक्टर भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है प्लेसमेंट के लिए। देश के दूसरे हिस्सों से जो बिजनेस हब हैं, जो हमारे इंडस्ट्रियल हब्स हैं, वहाँ से कंपनीज़ को, जो रिकॉग्नाइज्ड कंपनीज़ हैं, उनको यहाँ पे बुलाया जाएगा, बाकायदा कैंप्स करवाए जाएंगे, बच्चों की प्लेसमेंट कराई जाएगी। मेरा तो ये भी एक सपना है, एक विज़न है कि बच्चों को इंटरनेशनल लेवल पे भी, अब्रॉड भी, थ्रू रिकॉग्नाइज्ड कंपनीज काम करने के लिए भेजा जाए। वो तभी होगा जब हमारे पास स्किल्ड मैन पावर होगी। ये मेरा एक पॉइंट है, ये भी हम करेंगे। इसी तरीके से अब जनता जनार्दन के बीच में रहा हूँ, शहर में, खास करके अखनूर शहर में एक और मुद्दा आया है, वो है मुद्दा पुराने हॉस्पिटल का। अब सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नई जगह पे शिफ्ट हो गया है, नई इमारत में शिफ्ट हो गया है, लेकिन जो पुरानी इमारत है वो खाली पड़ी हुई है। जो हमारे शहर के वासी हैं, आसपास के व्यवसायी हैं, उनका ये मुद्दा है, उनकी ये मांग है कि यहाँ पे कम से कम 2 डिपार्टमेंट जो हैं, 2 विभाग हैं, उनको चालू किया जाए। वो एक गानी का है, एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट का है। ये प्रयास रहेगा। मैं भी इससे सहमत हूँ कि हमारे पास इतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर है और वो इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं ना कहीं असामाजिक तत्वों का के लिए, आप कहते हैं एंटी सोशल एलिमेंट्स के लिए एक अड्डा बना हुआ है, उस चीज़ को बचाने के लिए और लोगों को सुविधा देने के लिए, जिससे छोटा व्यापारी जो है, इवन के रेडी फेडी वाले जो लोग हैं, उनको भी इसमें व्यापार मिलेगा, काम मिलेगा। इसको कंसर्न जो डिपार्टमेंट हैं, जो विभाग हैं, उनसे टेकअप करके, उनसे बात करके, जहाँ पे जैसी लोगों की मांग है, 2 डिपार्टमेंट गायनी और चाइल्ड स्पेशलिस्ट का यहाँ पे शुरू किया जाएगा। आपने देखा होगा कि यहाँ पे काम शुरू हुआ था मिनी सेक्रेटेरिएट का। मैं भी यहीं का बासिंदा हूँ, यहीं पे पढ़ा हूँ, यहीं पे रहता हूँ
आते जाते मैं देखता हूँ बहुत बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है जिसको हम मिनी सेक्रेटेरिएट कहते हैं, लेकिन मिनी सेक्रेटेरिएट शुरू नहीं हो पाया। अभी जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स या आप ऑफिसर्स कह सकते हैं वो हमारे किला से चल रहे हैं, कंजस्टेड है। एक जगह पे ऑल द फैसिलिटीज़ अंडर वन रूफ वो तभी हो पाएगा जब हमारा मिनी सेक्रेटेरिएट जो है वो शुरू होगा। तो मेरा प्रयास रहेगा, प्रायोरिटी पे बिल्डिंग बनी हुई है, उसमें देखा जाएगा किन चीज़ों की ज़रूरत है और क्या वजूहात हैं, क्या रीजन्स हैं जिसकी वजह से मिनी सेक्रेटेरिएट नहीं चल पा रहा है, उसको जल्दी से जल्दी प्रायोरिटी पे शुरू करवाया जाएगा ताकि लोगों को सहूलत मिले और सभी जो ऑफिसर्स हैं वो एक जगह पे हो जाए। किसानों को जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की, केंद्रीय सरकार की योजनाएं हैं उनका समय पे और प्रॉपर लाभ मिले, इसके लिए उनकी अवेयरनेस भी की जाएगी और फैसिलिटेट भी किया जाएगा। इसी तरीके से जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए यूथ को और जो हाउसवाइफ्स हैं या गृहिणियाँ हैं जो जिनके पास घर का कामकाज करने के बाद समय बच जाता है, लघु उद्योग जिनको आप कहते हैं, उनको शुरू करवाया जाएगा ताकि सोर्स ऑफ इनकम बढ़े, आय के जो जरिए हैं वो बढ़े और लोगों का जो जीवन यापन है वो आसान हो। फिर मैं एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा था, कि एम्प्लॉयमेंट के लिए हम इंडस्ट्रियल यूनिट्स भी, इंडस्ट्रियल एरियाज़ भी यहाँ पे डेवलप करेंगे। वो आपने देखा होगा सुंगल एरिया में इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप हो रहा है। इसी तरीके से पोटेंशियल देखी जाएगी, स्कोप देखा जाएगा कि किस किस क्षेत्र में हम इंडस्ट्रियल एरियाज़ को डेवलप कर सकते हैं ताकि हमारे यूथ जो लोकल नौजवान हैं, क्षेत्रीय नौजवान जहाँ के रहने वाले हैं, वो अपने इंडस्ट्रियल यूनिट्स लगाएं। उन इंडस्ट्रियल यूनिट्स को इस्टेब्लिश करने के लिए, लगाने के लिए उनको आसान ब्याज दरों पे लोन भी मुहैया करवाने में उनकी फैसिलिटेट किया जाएगा, उनकी मदद की जाएगी। एक और मुद्दा आता है, मैं यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र में भी काफ़ी घूमा हूँ, लोगों से मिला हूँ, लोगों से बातचीत हुई है, वो आया है माइनिंग का, खनन नीति का। तो माइनिंग पॉलिसी इस समय जो है मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो जन साधारण के पक्ष में नहीं है। उसमें ये बात की जाएगी कि इसको रिव्यू किया जाएगा और जनता जनार्दन की इच्छा अनुसार जो उनके फ़ायदे के लिए हो, जो उनको लाभ हो, जिससे उनको तकलीफ ना हो, ऐसी खनन नीति जो है, ऐसी माइनिंग पॉलिसी बनाई जाएगी। अखनूर टाउन में या जोड़ियाँ टाउन में जो हमारे दो ये नगर हैं, म्यूनसिपैलिटी एरियाज़ हैं, जहाँ पे तो जो सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि ठीक है। लेकिन हमारा जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाएं, हेल्थ फैसिलिटीज़ कमज़ोर हैं। कोशिश ये रहेगी कि गांव तक अच्छे तरीके से अच्छी जो है हेल्थ फैसिलिटीज़, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जाएं। उसके साथ साथ ही हमारा अखनूर में जो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहाँ पे ब्लड बैंक की फैसिलिटी नहीं है। ये भी प्रयास रहेगा कि प्रायोरिटी पे जहाँ पे ब्लड बैंक की फैसिलिटी जो है वो मुहैया कराई जाए। हमारे दो बड़े यहाँ पे नगर हैं, अखनूर और जोड़ियाँ। उसके साथ साथ अब ये एरिया विकसित भी हुआ है और जगह जगह पे बड़े कुछ क्लस्टर्स हैं, विलेज क्लस्टर्स हैं, जहाँ पे दरों पे बिजली के किराए लिए जाते थे वही होंगे। जो जायज़, जो जस्टिफाइड टैरिफ है, जो जस्टिफाइड किराए हैं वही लिए जाएंगे। स्मार्ट मीटर नहीं चलेंगे। फिर यूथ है, यूथ में बहुत पोटेंशियल है। युवाओं के लिए हम यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट के इंस्टीट्यूट्स खोलेंगे। उसमें अभी तक हमारे पास यहाँ पे ना तो ITI है,
और उससे थोड़ी बड़ी बात करें तो पॉलीटेक्निक भी नहीं है। जो बच्चे अपने स्किल डेवलपमेंट टेक्निकली साउंड होना चाहते हैं उनके लिए ये कोशिश रहेगी कि यहाँ पे ITI और पॉलीटेक्निक खोले जाएं। ना सिर्फ खोले जाएं, जो बच्चे ट्रेंड हों, यहाँ पे हमारा ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्सेज हो, उसके लिए फिर उनकी प्लेसमेंट के लिए मैं फैसिलिटेट करूँगा, कोशिश करूँगा। जिन बच्चों को गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब मिल जाता है अच्छी बात है, जिनको गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं मिल जाता तो प्राइवेट सेक्टर भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है प्लेसमेंट के लिए। देश के दूसरे हिस्सों से जो बिजनेस हब हैं, जो हमारे इंडस्ट्रियल हब्स हैं, वहाँ से कंपनीज़ को, जो रिकॉग्नाइज्ड कंपनीज़ हैं, उनको यहाँ पे बुलाया जाएगा। बाकायदा कैंप्स करवाए जाएंगे, बच्चों की प्लेसमेंट कराई जाएगी। मेरा तो ये भी एक सपना है, एक विज़न है कि बच्चों को इंटरनेशनल लेवल पे भी, अब्रॉड भी, थ्रू रिकॉग्नाइज्ड कंपनीज काम करने के लिए भेजा जाए। वो तभी होगा जब हमारे पास स्किल्ड मैन पावर होगी। ये मेरा एक पॉइंट है, ये भी हम करेंगे। इसी तरीके से अब जनता जनार्दन के बीच में रहा हूँ, शहर में, खास करके अखनूर शहर में एक और मुद्दा आया है, वो है मुद्दा पुराने हॉस्पिटल का। अब सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नई जगह पे शिफ्ट हो गया है, नई इमारत में शिफ्ट हो गया है, लेकिन जो पुरानी इमारत है वो खाली पड़ी हुई है। जो हमारे शहर के वासी हैं, आसपास के व्यवसायी हैं, उनका ये मुद्दा है, उनकी ये मांग है कि यहाँ पे कम से कम 2 डिपार्टमेंट जो हैं, 2 विभाग हैं, उनको चालू किया जाए। वो एक गानी का है, एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट का है। ये प्रयास रहेगा। मैं भी इससे सहमत हूँ कि हमारे पास इतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर है और वो इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं ना कहीं असामाजिक तत्वों का के लिए, आप कहते हैं एंटी सोशल एलिमेंट्स के लिए एक अड्डा बना हुआ है, उस चीज़ को बचाने के लिए और लोगों को सुविधा देने के लिए, जिससे छोटा व्यापारी जो है, इवन के रेडी फेडी वाले जो लोग हैं, उनको भी इसमें व्यापार मिलेगा, काम मिलेगा। इसको कंसर्न जो डिपार्टमेंट हैं, जो विभाग हैं, उनसे टेकअप करके, उनसे बात करके, जहाँ पे जैसी लोगों की मांग है, 2 डिपार्टमेंट गायनी और चाइल्ड स्पेशलिस्ट का यहाँ पे शुरू किया जाएगा। आपने देखा होगा कि यहाँ पे काम शुरू हुआ था मिनी सेक्रेटेरिएट का। मैं भी यहीं का बाशिंदा हूँ, यहीं पे पढ़ा हूँ, यहीं पे रहता हूँ। आते जाते मैं देखता हूँ बहुत बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है जिसको हम मिनी सेक्रेटेरिएट कहते हैं, लेकिन मिनी सेक्रेटेरिएट शुरू नहीं हो पाया। अभी जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स या आप ऑफिसर्स कह सकते हैं, वो हमारे किला से चल रहे हैं, कंजस्टेड है। एक जगह पे ऑल द फैसिलिटीज़ अंडर वन रूफ वो तभी हो पाएगा जब हमारा मिनी सेक्रेटेरिएट जो है वो शुरू होगा। तो मेरा प्रयास रहेगा, प्रायोरिटी पे बिल्डिंग बनी हुई है, उसमें देखा जाएगा किन चीज़ों की ज़रूरत है और क्या वजूहात हैं, क्या रीजन्स हैं जिसकी वजह से मिनी सेक्रेटेरिएट नहीं चल पा रहा है। उसको जल्दी से जल्दी प्रायोरिटी पे शुरू करवाया जाएगा ताकि लोगों को सहूलत मिले और सभी जो ऑफिसर्स हैं वो एक जगह पे हो जाए। किसानों को जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की, केंद्रीय सरकार की योजनाएं हैं, उनका समय पे और प्रॉपर लाभ मिले, इसके लिए उनकी अवेयरनेस भी की जाएगी और फैसिलिटेट भी किया जाएगा। इसी तरीके से जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए यूथ को और जो हाउसवाइफ्स हैं या गृहिणियाँ हैं, जो जिनके पास घर का कामकाज करने के बाद समय बच जाता है, लघु उद्योग जिनको आप कहते हैं, उनको शुरू करवाया जाएगा ताकि सोर्स ऑफ इनकम बढ़े, आय के जो जरिए हैं वो बढ़े और लोगों का जो जीवन यापन है वो आसान हो। फिर मैं एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा था, कि एम्प्लॉयमेंट के लिए हम इंडस्ट्रियल यूनिट्स भी, इंडस्ट्रियल एरियाज़ भी यहाँ पे डेवलप करेंगे। वो आपने देखा होगा सुंगल एरिया में इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप हो रहा है। इसी तरीके से पोटेंशियल देखी जाएगी, स्कोप देखा जाएगा कि किस किस क्षेत्र में हम इंडस्ट्रियल एरियाज़ को डेवलप कर सकते हैं ताकि हमारे यूथ जो लोकल नौजवान हैं, क्षेत्रीय नौजवान जहाँ के रहने वाले हैं, वो अपने इंडस्ट्रियल यूनिट्स लगाएं,
उन इंडस्ट्रियल यूनिट्स को इस्टेब्लिश करने के लिए, लगाने के लिए उनको आसान ब्याज दरों पे लोन भी मुहैया करवाने में उनकी फैसिलिटेट किया जाएगा, उनकी मदद की जाएगी। एक और मुद्दा आता है, मैं यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र में भी काफ़ी घूमा हूँ, लोगों से मिला हूँ, लोगों से बातचीत हुई है, वो आया है माइनिंग का, खनन नीति का। तो माइनिंग पॉलिसी इस समय जो है मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो जन साधारण के पक्ष में नहीं है। उसमें ये बात की जाएगी कि इसको रिव्यू किया जाएगा और जनता जनार्दन की इच्छा अनुसार जो उनके फ़ायदे के लिए हो, जो उनको लाभ हो, जिससे उनको तकलीफ ना हो, ऐसी खनन नीति जो है, ऐसी माइनिंग पॉलिसी बनाई जाएगी। अखनूर टाउन में या जोड़ियाँ टाउन में जो हमारे 2 ये नगर हैं, म्यूनसिपैलिटी एरियाज हैं, जहाँ पे तो जो सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि ठीक है। लेकिन हमारा जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाएं, हेल्थ फैसिलिटीज़ कमज़ोर हैं। कोशिश ये रहेगी कि गांव तक अच्छे तरीके से अच्छी जो है हेल्थ फैसिलिटीज़, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जाएं। उसके साथ साथ ही हमारा अखनूर में जो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहाँ पे ब्लड बैंक की फैसिलिटी नहीं है। ये भी प्रयास रहेगा कि प्रायोरिटी पे जहाँ पे ब्लड बैंक की फैसिलिटी जो है वो मुहैया कराई जाए। हमारे 2 बड़े यहाँ पे नगर हैं, अखनूर और जोड़ियाँ। उसके साथ साथ अब ये एरिया विकसित भी हुआ है और जगह जगह पे बड़े कुछ क्लस्टर्स हैं, विलेज क्लस्टर्स हैं, जहाँ पे व्यापारी वर्ग रहता है, व्यापार करता है। व्यापारियों के जो मुद्दे हैं, व्यापारी वर्ग के जो हमारे ट्रेडर्स हैं, व्यवसायी हैं, उनके मुद्दों पे बात की जाएगी। उनको जो परेशानियां आ रही हैं वो प्रायोरिटी पे वो भी हल की जाएंगी। फिर अब जैसा मैंने कहा कि इतने दिनों से हमारा चुनाव अभियान चल रहा था और समाज के हर वर्ग तक पहुंचने की कोशिश की गई है। उसमें एक समस्या ये भी सुनने में आई है कि कुछ लोगों ने मनरेगा